दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। मोदी ने तुरंत रोका, वीडियो वायरल। दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे पीएम मोदी। इसी कार्यक्रम में मंच पर नीतीश ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास किया। बिहार के दरभंगा में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, आज जनता को सरकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ, पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी योजनाएं। पीएम मोदी, आयुष्मान भारत योजना से अब तक 4 करोड़ गरीबों का इलाज हुआ। इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों की बचत हुई। मोदी बोले, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले बहुत खराब थी। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, हर तरफ एक ही गूंज, रोटी बेटी और माटी की पुकार, झारखंड में एनडीए की सरकार। देवघर में पीएम ने कांग्रेस जेएमएम पर साधा निशाना। बोले, झारखंड से इस बार कांग्रेस जेएमएम का सुपड़ा साफ होना तय। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने रैली की। बोले, महायुति का मतलब विकास, महाविकास आघाड़ी यानी विनाश। महाराष्ट्र के वाशिम में पहुंचे यूपी सीएम योगी जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो, कानून का उल्लंघन है बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा, नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया जाए, डिजिटल पोर्टल पर भी नोटिस का जिक्र हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्रवाई से पहले पक्ष सुनना जरूरी, लोगों को अवैध निर्माण हटाने का मौका दे, बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ ना हो। कोर्ट ने कहा, सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपराध की सजा देना कोर्ट का काम, अवैध तरीके से किसी का घर तोड़ने पर उसे मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा, अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित होंगे, बेलगाम होकर काम नहीं कर सकते अफसर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, घर छीनना मौलिक अधिकारों का हनन, घर एक सपने की तरह, मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं। राज्य सरकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, राज्य में कानून का राज जरूरी, कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी एक तो सजा पूरे परिवार को क्यों, बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण ना हो, घर केवल एक संपत्ति नहीं, वो लोगों की उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी लगाई लताड़। कहा, अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं करें कि दोषी कौन है, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, अगर किसी ने कब्जा किया है तो कार्रवाई तो होगी, सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, कहा, इस फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था, इससे लाखों जिंदगियां मुदस्ती होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती का ट्वीट लिखा, उम्मीद है बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा, सरकार जनहित और जल कल्याण का सुचारू रूप से प्रबंध करेगी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में वोटिंग के बीच फायरिंग, नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, वारदात वाली जगह से बम भी बरामद। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान, सिताई, मदारीहाट, नईहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला। पश्चिम बंगाल के मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार ने मतदान किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस ने वोटिंग से 48 घंटे पहले झारखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया, संविधान और चुनाव के नियमों का उल्लंघन। पात्रा बोले, कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान, राज्य की 81 में से 43 सीटों पर वोटिंग हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में किया मतदान। सीएम सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने डाला वोट, कुगिरी योजना को काफी लाभदायक बताया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने डाला वोट। विधानसभा चुनाव के लिए रांची में किया मतदान। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी मतदान के रांची में बूथ पर मतदान किया गया। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर में डाला वोट। रघुवर दास ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। रांची में बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने डाला वोट, लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील। मांझी ने किया मतदान। रांची विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार है मांझी। झारखंड की जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय ने वोट डाला। मतदान को बताया लोकतंत्र की ताकत। झारखंड में पहले चरण का मतदान, हजारीबाग कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने वोट डाला। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में मतदान किया, लोगों से भी वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने भी मतदान किया, जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी हैं। जमशेदपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार ने मतदान किया, लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। झारखंड चुनाव पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई, कहा, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बीजेपी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी, जनता जेएमएम कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मतदान किया। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी ने वोट डाला।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत केरल में उपचुनाव के लिए वोटिंग कुल 31 सीटों के लिए मतदान। केरल के वायनाड में वोटिंग लोकसभा उपचुनाव के मतदान करने के लिए सुबह सुबह लगी लोगों की कतार। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का दौरा किया। वायनाड के प्रियंका के खिलाफ बीजेपी की नव्या हरिदास लड़ रही हैं चुनाव। वायनाड उपचुनाव पर बोले सचिन पायलट, भारी बहुमत से वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत होगी। वायनाड की जनता प्रियंका के साथ है। राजस्थान के 84 में उपचुनाव के लिए वोटिंग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। राजस्थान के अलवर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान ने मतदान किया। राजस्थान के रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान ने वोट डाला। बिहार में उपचुनाव बना सेमीफाइनल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। बिहार के रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। बुधनी उपचुनाव सीट के लिए मतदान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट देने से पहले मंदिर में पूजा करने गए। एमपी के सीहोर में बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने मतदान किया। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव मतदान केंद्रों पर दिन भर दिखी लोगों की लंबी कतार। एमपी के विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने मतदान किया। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग बीजेपी प्रत्याशी सुनील लोनी ने अपने परिवार संग वोट डाला। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान बीजेपी के सुनील कुमार सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुकाबला। असम की सामगुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार तंजील हुसैन ने मतदान किया। तंजील के पिता और कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने भी वोट डाला। असम के सांगोर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग भारी संख्या मतदान केंद्र पर पहुंची महिलाएं। शिवगांव उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता बसवराज मुंबई शिवगांव से बीजेपी की जीत तय। उपचुनाव की सभी 3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीतेंगे। मुंबई में बीती रात जागेश्वर इलाके में शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। शिंदे गुट ने कहा उद्धव गुट ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के बाद सियासत तेज। बीजेपी ने फडणवीस के बैग से की चेकिंग का वीडियो जारी किया। कहा कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को फडणवीस के बैग की चेकिंग हुई। बीजेपी ने कहा फडणवीस के बैग की जांच की गई, तब उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया और ना ही हरकत की। कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बैग की भी चेकिंग। पवार ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नियम के तहत मेरे बैग की भी तलाशी ली। शिवसेना उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री पद का ठोका दावा। मुखपत्र सामना में दिया विज्ञापन में लिखा मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना यूपीटी उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होना है चुनाव। सीएम योगी के बयान पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले। कहा यह बयान जो आ रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ हैं। ये फिर एक बार दिखाता है बीजेपी संविधान के खिलाफ है। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल। दिल्ली में हैदराबाद हाउस के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। प्रयागराज में यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी लोकसभा आयोग के बाहर धरने पर बैठे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक ही दिन में पेपर कराने की मांग की गई। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने 2 नामजद 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 11 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में दिखी धुंध की सफेद चादर। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में तकलीफ, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में स्मोक की सफेद चादर, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली की यमुना नदी पर बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत। यूपी के नोएडा में सांस लेना मुश्किल, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में भी प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, कोस्टल रोड इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 आज सेंचुरी में रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त लेने की करेंगी कोशिश। सेंचुरी के बीच में है काफी उछाल और गति। तेज गेंदबाजों को पिच से मिलेगी मदद, बल्लेबाजों को मिलेगी चुनौती। साउथ अफ्रीका में भारत का रिकॉर्ड बेहतर। अब तक खेले गए 12 इंटरनेशनल मैचों में 7 में भारत को मिली है जीत। 4 में हार और 1 मैच में बारिश से रद्द किया गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी लुइस टापली पर लगा जुर्माना। आईसीसी ने मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया। टापली ने गेंदबाजी के दौरान चोटिल होने के बाद गुस्से में कुर्सी बंद की। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने के फैसले पर पीसीबी ने आईसीसी से मांगा जवाब। पूछा जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता।